ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को हमेशा लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार साथियों, राम राम, खम्मा घड़ी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। देखिए, बात करूं तो कुछ बच्चों के अंदर आक्रोश भी होगा और कुछ के अंदर लालसा है अपने रिजल्ट को देखने की। इंतजार सब में होता है, ये एक सार्वभौमिक बात है। हर जगह इंतजार होता ही होता है। बिना इंतजार के कोई काम नहीं किया जा सकता। भले ही हम जीवन में कहते हैं कि धैर्य रखना चाहिए, हमें वो रखना चाहिए, लेकिन वो नहीं रह पाता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। रख पाना धैर्य बहुत ही क्या बड़ी बात है। मारवाड़ी में हमारे कहावत है, जो बहुत कुल ठाडा दिमाग रहा हो, ठाडे काज रहा हो भाई धैर्य रख सके। धैर्य रखना भी सबाने वसरी बात नहीं है। तो देखिए, बीएसटीसी 2022 की काउंसलिंग हो गई थी, उसके बाद जो फर्स्ट लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई है। अब देखो, इसमें भी बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, सर हमें ये वीडियो नहीं देखना, हमें ये नहीं सुनना है कि ऐसा हुआ है, आप तो ये बताओ कि लिस्ट कब आएगी। तो देखो, सबसे पहली बात है, मैं आपको एक बात बता दूं, लिस्ट दोस्तों हमारे द्वारा जारी नहीं की जाती है। जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि जो ये पढ़ा रहे हैं ना, ये दिनेश सर ही कल जाके लिस्ट जारी करेंगे, यही काउंसलिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम हमारा एक अनुमान बताते हैं, आइडिया बताते हैं। अब आप कहोगे तो सर आपने कहा वो तो लिस्ट नहीं आई, तो उस पर पत्रिका ने भी मांग उठाई। हमने जो आस दी थी आपको, उस आस तक अगर काम नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं क्या है, बाद में जो मीडिया है, मीडिया के द्वारा भी ये बात उठाएगी कि क्यों नहीं हुआ भाई, अभी तक आपने काउंसलिंग का रिजल्ट क्यों नहीं दिया। तो आपकी मांग जायज है। देखिए, अभी तक लिस्ट नहीं आई है। बहुत से फोन मैसेज आए थे, कल 10 तारीख से 12 तारीख 2 दिन यूँ आप ये मान के चलो कि मेरा जीना खराब हो रखा, इतने कॉल आ गए। और दूसरी बात, मैं ऊपर से थोड़ा बीमार भी हूँ, तो वो थोड़ी प्रवृत्ति भी वो उग्र टाइप की हो गई, तो माफ़ करना, कॉल नहीं अटेंड कर पाया। दूसरी बात, अटेंड करता तो भी मेरे पास एक ही जवाब था कि अभी तक लिस्ट नहीं आई है। ठीक है, लिस्ट नहीं आई है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब लिस्ट कब आएगी तो देखिएगा, हमारा जो एक अनुमान था वो मैंने आपको दिया था कि लगभग काउंसलिंग पूरी हो जाती है 3 तारीख को, तो आप 10 दिन उसके बाद मान के चलो तो भी 13 तारीख है। और दूसरी, इन्होंने पत्रिका के अंदर ही न्यूज छापी थी कि इसी सप्ताह क्या है, इसी सप्ताह, मैं देखिए आपके पास सभी सोर्सेज रख रहा हूं, इसी सप्ताह क्या है, काउंसलिंग का रिजल्ट जारी होगा। ये भी इन्होंने कहा था या नहीं कहा था? मैं मेरे घर का तो कुछ नहीं बता रहा ना, इन्होंने कहा वो चीज आपको बता रही हूं। मैंने अखबार की कटिंग बाय द वे आपको बताई थी कि ये देखो, कह रहे कि इसी सप्ताह जारी होगा। और जब बात इसी सप्ताह की तो मैंने कहा था कि 10 तारीख तक आ जाएगा। अब 10 से 13 तक, यानी कि आज दिन तक क्या है, काउंसलिंग का रिजल्ट नहीं आया। तो देखिएगा, आपने कहा सर कुछ ऐसा करो और मांग उठाओ और ये क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट, तो देखो उनका कुछ प्रोसेस वगैरह हो सकता है। अभी पत्रिका के अंदर वापस से ये खबर छपी है, तो देखो इसको अपन यहाँ पे बात करते हैं, क्या कुछ इन्होंने छापा। ये अपने लिए फायदेजनक है कुल मिला के, कि पत्रिका ने हमारी जो बात है, जो हम विभाग से कहना चाह रहे हैं कि अभी तक आप है वो काउंसलिंग का रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हो, वो पत्रिका ने खुद विभाग से पूछा है कि भाई अभी तक आपको इन 90,000 कैंडिडेट्स है जिन्होंने काउंसलिंग कराई है, उनकी फिक्र क्यों नहीं है आपको। तो देखिए पूरी खबर क्या है। रिजल्ट आने के 2 महीनों बाद भी नहीं हुई 90,000 डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। डीएलएड का मतलब बीएसटीसी, ठीक है, डीएलएड का मतलब क्या हो जाएगा, बीएसटीसी हो जाएगा। अभ्यर्थियों की क्या है, काउंसलिंग नहीं हुई है। अब आप कहोगे सर काउंसलिंग तो हो गई है, तो काउंसलिंग के लिए आपने अभी तक आवेदन किया है। काउंसलिंग कब होती है, जब आपका रिजल्ट आ जाए, आपको कॉलेज मिल जाए ना, तब कॉलेज के अंदर आप रिपोर्टिंग करवाओ, तब आपकी काउंसलिंग मानी जाती है। अभी तक आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, 3,000 रुपये फीस भर के कॉलेजें भरी है, तो काउंसलिंग नहीं हुई। देखिएगा कितने लोगों ने कुल कॉलेजें भरी, 90,000 डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, 90,000 बच्चों ने अप्लाई किया है काउंसलिंग के लिए, उनकी अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई, मतलब उनको कॉलेज नहीं मिली है। ठीक है, पंजीयन शिक्षा विभाग कार्यालय को 90,000 कैंडिडेट्स की फिक्र नहीं। ये देखिएगा, अच्छा छापा है, कुल मिला के ध्यान तो वो आकर्षित कर रहे हैं ना। बीकानेर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पंजीयक विभाग कार्यालय की लापरवाही और लेट फती की इन दिनों से प्रदेश में कस्बे में हजारों युवक, 90,000 युवक और युवतियां भुगत रहे हैं। 2 महीने पहले जिस डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का रिजल्ट घोषित हो गया, उसकी काउंसलिंग करके एडमिशन देने का सिलसिला अब तक शुरू नहीं हो पाया है। मतलब काउंसलिंग हुई नहीं, रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, एडमिशन नहीं मिला है। निदेशालय स्तर पर इतना गंभीर लापरवाही के चलते डीएलएड का सेशन भी विलंब से शुरू होने वाला है। दरअसल प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी ये डीएलएड के लिए काउंसलिंग, इसके बाद काउंसलिंग के लिए सभी कॉलेजों को अलॉटमेंट होना। देखिए ये देखिएगा, अध्यापक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देखो रजिस्ट्रेशन हो गया, ये तो हमें भी पता है, कॉलेज अपने भर लिए। इसके बाद भी कॉलेज काउंसलिंग के लिए कॉलेज का अलॉटमेंट होना है। तरह तरह की ड्यूटी और परीक्षाओं में व्यस्त पंजीयन कार्यालय काउंसलिंग के प्रति पूरी तरह लापरवाही बरत रहा है। इनकी और भी कुछ ड्यूटियां हैं, और भी दूसरा कोई काम कर रहा है, तो वो उसी काम के अंदर लगा हुआ है। जो आपका बीएसटीसी वाला काम है ना, इसको वो यूं मानो कि भूल ही गया है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं।
यही कारण है कि 90,000 कैंडिडेट न तो किसी अन्य क्लास में एडमिशन ले पा रहे हैं, न ही डीएलएड की क्लासेस शुरू हो रही है। ऐसे में इन कैंडिडेट्स के लिए संकट है। 365 डीएलएड कॉलेजों में 24,420 सीटों पर, ये तो वही बात है जो दिल्ली की आती है, 3 से अभ्यर्थियों के बीच में प्रवेश है। और ये देखिएगा, प्री डीएलएड नीरू भारद्वाज ने बताया कि मेरिट और कॉलेज सीट के आधार पर काउंसलिंग की तैयारी है, इस सीट में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। देखिए, ये अपनी थोड़ी अच्छी बात रही, यहाँ पे सीटें आपकी बढ़ सकती है। क्या है सीटें, क्या है सीटें आपकी बढ़ सकती है। नीरू भारद्वाज ने क्या बताया, सामान्य समन्वयक नीरू भारद्वाज ने बताया कि मेरिट और कॉलेज सीट के आधार पर काउंसलिंग की तैयारी है, इस बार सीट में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, इसलिए काउंसलिंग में विलंब हुआ, जल्द ही क्या है इसका आदेश जारी होगा। हमें यहाँ पे क्लू मिल गया है भाई, देखो कि काउंसलिंग आपकी लेट क्यों हो रही है। तो लेट होने का ये कारण बता रहे। जब इनसे पूछा गया कि आप इतना लेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसी कॉलेजें हैं हमारे ध्यान के अंदर, हम सोच रहे हैं कि हम उनको क्या दे दें, मान्यता दे दें। अब मान्यता दें या नहीं दें, इस पर हम विचार कर रहे हैं। अगर मान्यता देंगे, और हम चाह रहे हैं कि उनको मान्यता मिल जाए ताकि सीटें थोड़ी क्या हो जाए, सीटें बढ़े, तो सीटें बढ़ाने के चक्कर के अंदर ये कह रहे हैं कि हमें क्या हो रहा है, विलंब हो रहा है। तो अभी तक देख लो, इनका और कोई इन्होंने कारण नहीं बताया है, नीरू भारद्वाज जो कि समन्वयक है। तो क्या कहा गया है, काउंसलिंग देखो, लिस्ट अभी तक आई नहीं है। अब आप कहोगे तो सर लिस्ट कब तक आ सकती है, तो देखिए अब की बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कि आपको एक आइडिया भी दूं। मैं यही कहूँगा पता नहीं कब आएगी, क्योंकि मुझे पता है जो वो डेट आएगी उस दिन आप मेरे को यूँ खरोच करो, है बता कहा था लिस्ट आएगी, आई तो नहीं है, कहा था ना। तो ये बड़ा भाई है ना, ये बड़ा भारी पड़ता है। तो देखो, आप मान के चलो कि 4-5 दिनों तक लिस्ट जारी हो जाए, बाकी कॉलेज अगर बढ़ेगी तो काउंसलिंग दोबारा होगी, तो फिर लिस्ट का तो आप महीना भर मान के चलो कम से कम, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सीटें बढ़ेगी। क्या होगी, सीटें बढ़ेगी। अगर सीटें बढ़ेगी तो नई कॉलेज जुड़ेगी, और नई कॉलेज जुड़ने पर सबकी जो कॉलेजें भरी हुई है वो एक बार अनलॉक होगी। दोबारा से आप क्या कर पाएंगे, कॉलेज भर पाएंगे। मतलब किसी को जो नई कॉलेजें जुड़ रही है, नई कॉलेजों को भरना है तो वो भर पाएंगे। तो वो वापस आप 7 से 10 दिन के बीच का प्रोसेस हो जाएगा भाई। कॉलेज बढ़ेगी, फिर वापस काउंसलिंग का 10 दिन तक, तो फिर वापस काउंसलिंग हो जाएगी, और फिर वापस 10 दिन, क्या है 10 दिन बाद वापस आप रिजल्ट मान के चलो, तो फिर तो 20 दिन हो जाएंगे। यानी कि फिर आप मान के चलो कि काउंसलिंग का रिजल्ट आपका जनवरी में आने वाला है। फिर आप उम्मीद ही मत रखो, ठीक है। तो जो ये उम्मीद रख रहे हैं कि कल आएगा परसों आएगा, एक बार आप थम जाओ थोड़ा, ठीक है। सीटें अगर नहीं बढ़ती है तो आपका 5-7 दिन तक आ जाएगा, और सीटें अगर बढ़ी तो फिर आप जनवरी मान के चलो, इससे पहले कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इतना यूँ गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है कि अभी तक नहीं आया, ये नहीं है, जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको कि सर करे क्या, होगा या नहीं होगा ये पता नहीं चल रहा। देखो, एडमिशन कॉलेज वगैरह के एडमिशन तो सारे हो चुके, वो लेना था वो ले लिया, नहीं लिया उसने नहीं लिया। अब आप करें हम पढ़े या नहीं पढ़े, तो देखो कोई बात नहीं, राजस्थान जी के पढ़ो आप बैठे बैठे, ठीक है। आपका चाहे बीएसटीसी में सिलेक्शन होता है या चाहे नहीं होता है, ये चीज़ आपके जीवन पर काम आएगी, इसको आप पढ़ो। आप सीईटी की तैयारी करो साथ साथ के अंदर, ठीक है। बाकी यूँ इतना निरस होने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा इंतजार करते हैं तो वो चीज़ भी हमें बुरी लगती है, फिर उस पर गुस्सा आने लगता है कि मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा हूँ, क्यों नहीं आया। नहीं करना इंतजार, जब भी आएगा रिजल्ट मैं आपको बता दूंगा। अभी इन्होंने सीटें बढ़ने की बात की है, जब सीटें बढ़ेगी तो सीटें, नई कॉलेज जुड़ने का नोटिफिकेशन आएगा, काउंसलिंग दोबारा शुरू होगी, तो फिर तो आप रिजल्ट वाला एक बार रहने ही दो, वो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, 15 से 20 दिन। तो इंतजार नहीं करना है, जो भी अगला नोटिफिकेशन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप क्या है, अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, और मिलेंगे किसी अगली क्लास न्यूज या नोटिफिकेशन में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।